हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। हम टाइम एंड वर्क के पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। ये टाइम एंड वर्क का 3rd पार्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछले 2 पार्ट के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। और वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास हमारी वीडियो पहुँचती रहे। तो चलिए आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। ए और बी ने क्रमागत ढंग से काम करना शुरू किया। यदि शुरुआत ए ने की हो तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया क्रमागत, क्रमागत ढंग से। तो क्रमागत ढंग का मतलब क्या है? क्रमागत ढंग का मतलब है कि क्रमानुसार पहले ए काम करता है, फिर अगले दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, फिर चौथे दिन बी काम करता है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं सब। तो अभी देखिए सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क ही निकालना होगा, क्योंकि काम कितने दिनों में पूरा होगा तो तभी बता सकते हैं जब हमारे पास टोटल वर्क होगा और इन दोनों की कैपेसिटी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी 20 दिनों में उस काम को करता है। तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे 20, तो 10 दूनी 20। ये पर डे 2 काम करता है, 20 एकम 20, ये पर डे 1 काम करता है। ये हमारी कैपेसिटी आ जाती है, आपने पिछली वीडियोज में देखा ही होगा। ये हमारा टोटल वर्क है। तो दोस्तों पहले ए काम करता है, पहले दिन ए काम करता है। कितना काम करता है? 2 काम करता है। दूसरे दिन फिर बी काम करता है ना, 1 काम करता है। तो 2 दिन में टोटल 3 काम हो गया। 2 दिनों में टोटल 3 काम हुआ है और काम हमें करना कितना है? 20। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 छिक 18, है ना। 3 छिक 18, तो 6 दिनों में नहीं, 6 दूनी 12 दिनों में, 12 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 18 काम हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन का सेट बना के चल रहे हैं ना हम। 2 दिन में 3 काम होता है, तो जब हम डिवाइड करते हैं 3 छिक 18, तो 6 दूनी 12 दिनों में 18 काम हो जाता है। तो हमारा काम कितना बचा? अभी 2 काम बच गया है ना। और अभी बारी किसकी है? ए की बारी है। ए ने शुरुआत की है ना पहले, तो अभी बारी किसकी है? ए की है। तो काम कितना बचा हुआ है? 2 काम बचा हुआ है। और ए की बारी, तो ए पर डे कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो ए इस काम को कितने दिनों में कर देगा? एक ही दिन में कर देगा, है ना। तो हमारा टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है? 12 और 1 13, एक दिन जो इसने ए ने काम किया है, तो हमारा 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछ के रखा है टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 12 + 1 13 डेज में हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया इसमें? हमने क्या किया कि 2 दिन में 3 काम कर रहा है ना, तो डिवाइड किया 20 से। टोटल काम हमारा 20 है, तो 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 18 काम हमारा 12 दिनों में हो जाएगा, क्योंकि 2 दिनों में 3 काम कर रहा है ना। तो 3 छिक 18, तो 6 दूनी 12 दिनों में 18 काम हो जाएगा। 2 काम बचता है, तो अभी बारी किसकी आती है? ए की। तो ए एक दिन में इस काम को 2 काम को कर देगा, तो हमारा टोटल काम 13 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने टाइप करेंगे पुरुष और महिलाओं वाले क्वेश्चन करेंगे। जो भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैन और वुमेन वाले, वो हम करेंगे। तो आइए करते हैं। 10 आदमी एक काम को 26 दिनों में करते हैं, तो 13 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? ये देखिए बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने पिछली वीडियोज़ में आप जो हमारा जो मेन फॉर्मूला है, जो अब मेन बात है वो क्या है? अगर हम मेन पावर को डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। ये मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो हमें पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के बाद ये पता चल जाएगी 13 आदमी उस काम को कितने दिनों में करते हैं। तो हमें क्वेश्चन ऐसे ही निकालना है। तो 10 आदमी एक काम को 26 दिनों में करते हैं, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाता है? ये 10 आदमी 26 दिनों में कितना काम करेंगे, है ना। तो ये टोटल वर्क हमारा आ जाता है। तो अभी तो 13 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? जो 13 आदमी है, ये 13 जो आदमी है, ये इस काम को
कितने दिनों में कर पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डिवाइड कर देंगे, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20, 20 डेज में ये भी 13 आदमी इस काम को कर पाएंगे। तो अगली टाइप में ये बोल रहा है कि 25 आदमी एक काम को 36 दिनों में करते हैं, तो काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो काम हमारे पास आ ही जाएगा और 12 दिनों में कंप्लीट करना है, तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो करते हैं, तो 25 को अगर हम 36 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क 12 दिनों में हमें कंप्लीट करना है, तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी आदमियों की जरूरत पड़ेगी। 12 दिए 36 और 25 दिया 75, 75 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, हम आगे थोड़ा एडवांस करेंगे, है ना। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगले टाइप में बोल रहा है दोस्तों कि 12 बच्चे और 20 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। एक पुरुष एक बच्चे से निश्चित समय में 3 गुना अधिक काम कर सकता है, तो 216 बच्चे उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे इन्होंने दे दिए कि 12 बच्चे और 20 पुरुष उस काम को 30 दिनों में करते हैं, है ना। तो एक पुरुष एक बच्चे से निश्चित समय से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो देखिए, तो पुरुष की और बच्चे की हमें कैपेसिटी दी गई है यहाँ पे, है ना। तो मैन की और बॉय की कैपेसिटी क्या दी हुई, कार्य क्षमता क्या दी हुई है। एक पुरुष एक बच्चे से निश्चित समय में 3 गुना अधिक काम कर सकता है, तो मतलब इसकी मैन की कैपेसिटी क्या है, 3 है, और बॉय की कैपेसिटी क्या है, 1 है ना। कार्य क्षमता इसकी ज़्यादा है ना, मैन की कार्य क्षमता ज़्यादा है बच्चे से। बच्चा जब अगर एक काम करता है तब ये एकदम 3 काम कर देता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कितने मैन कितने बॉय के बराबर है, या मैं ये बोलूँ कि अगर बॉयज़ को एक आदमी जितना काम करना है तो कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो कम है, इसे और लड़कों की जरूरत पड़ेगी। तो 3 लड़कों से अगर ये 3 लड़के अगर काम करेंगे तो इस एक आदमी जितना ये काम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये एक टाइम में एक काम करता है और ये एक टाइम में 3 काम कर देता है, तो इसे तो 3 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। तब 3 लड़के एक साथ काम करेंगे तब इसकी बराबरी कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3 बॉयज एक मैन के बराबर है ना। तो अभी इसमें क्या बोल रखा है कि हमें कैपेसिटी दे दी है, 216 बच्चे उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। अगर हम ये हमारा क्या है, ये 12 बच्चे और 20 पुरुष क्या है, हमारे मैन पावर है ना। अगर मैन पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है ना। तो 12 बच्चे 12 बॉय प्लस 20 मैन, है ना। हम क्या करते हैं 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क है। और ये क्या है, 216 बच्चों से हमें ये वाला काम करवाना है। ये बोले कि 216 बच्चे उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो 216 बच्चे जो हैं इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम बॉयज और इसको तो प्लस कर नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या है, जो बच्चों को ये वैल्यू रख लेंगे। मैंने की जगह यहाँ पे बच्चों की वैल्यू रखते हैं, तो सारे बच्चे बच्चे हो जाएंगे ना। तो ये फिर क्या क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि ये इतने बच्चे इतने दिनों में काम करते हैं, तो 216 बच्चे उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान रहेगा बिल्कुल, है ना। तो इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और इससे आगे जो महिलाएं और पुरुष वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। या तो हमें काम करने वाली सारी महिलाएं होनी चाहिए, है ना, या काम करने वाले सारे पुरुष होने चाहिए। तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी दी हुई है, तो 3 लड़के एक मैन के बराबर हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है 20 पुरुष दे गए। अगर हमें 20 पुरुष की जगह अगर लड़के रखने हों काम पर तो कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी, एक मैन 3 बॉय के बराबर है। तो 20 पुरुष जो है कितने बच्चों के बराबर होंगे,
इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 3 60, 60 हुए के बराबर होंगे 20 मैन, है ना। तो 12 बच्चे तो ये हैं और 60 यहाँ पे 20 पुरुष की जगह 20 हमने मैन रख लिए हैं, वो बच्चे रख लिए है ना। तो 60 और 12 72, 72 बच्चे किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो 216 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अभी क्वेश्चन सही बिल्कुल अच्छा से बन गया है ना, तो हम इसको अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो 72 बच्चे किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क है। तो 216 बच्चे इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, अभी 9 8 72, 9 1 9 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। तो अभी 8 3 24 पे कट जाता है ना, 8 1 8 8 3 24, तो 3 ढाई 30, तो 10 दिनों में इस काम को कर देंगे। 10 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे करते हैं, अगली टाइप करते हैं। आगे के टाइप बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो हमें भी वहाँ पे भी, यहाँ पे तो हमें कैपेसिटी दी हुई है, लेकिन वहाँ पे हमें आगे निकालनी पड़ेगी कैपेसिटी, निकाल कर फिर ये प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे की टाइप्स करते हैं। तो हमारी अगली टाइप है दोस्तों, 20 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि उसी काम को 30 औरत 35 दिनों में कर सकती है। तो 10 पुरुष और 9 औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पुरुष 25 दिनों में काम करते हैं और उसी काम को 30 औरत 35 दिनों में कर सकती है। यहाँ पे काम बिल्कुल सेम है ना। तो और 10 पुरुष और 9 औरत उस काम को कितने दिनों में कर सकती है। तो दोस्तों एक बात देखिए, अगर ये वाली लाइन हमारे पास नहीं होती, ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन होता, 20 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होता ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन यहाँ पे ये पुरुष और औरत ये मिक्स करके थोड़ा मुश्किल कर दिया है ना। तो हम इस क्वेश्चन को क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आसान करेंगे हम। या तो हम एक इक्वेशन पुरुष वाली इक्वेशन लेंगे और यहाँ पे भी सारे पुरुष होंगे, तो तब बिल्कुल आसान रहेगा, है ना। अगर हम यहाँ पे ये सारे पुरुष वाली इक्वेशन ले लें, टोटल वर्क ये वाला ले लें और यहाँ पे भी सारे पुरुष हो जाएं काम करने वाले, तो हम आसानी से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। या यहाँ पे जैसे ये औरतें हैं सारे काम करने वाली, तो ये वाला हम टोटल वर्क ले लें, क्योंकि मैन पावर को जब दिनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है ना। तो ये वाला हम टोटल वर्क ले लें और यहाँ पे भी 10 पुरुष की जगह यहाँ पे टोटल औरत हो जाए, टोटल काम करने वाली औरतें हो जाए, तो हम आसानी से डिवाइड करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही अभी करना है। हमें क्या है, पहले इनकी कैपेसिटी निकालनी। तो देखो कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पे टोटल काम सेम है ना। उस काम को 20 पुरुष 25 दिनों में करते हैं और 30 औरतें 35 दिनों में करती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो काम है वो बराबर है। तो 20 पुरुष, ठीक है, इज इक्वल टू 35 औरत, तो ये हमारा काम बराबर है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे कि एक मैन कितनी वुमेन के बराबर है या एक वुमेन कितने मैन के बराबर है। ठीक है, तो अभी ये बराबर में है, बराबर में आमने सामने संख्याएं कट सकती है। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे अभी। तो 5 5 25 और 5 6 30, ठीक है, और 5 चौक 20, 5 7 35, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इंटू 5 रह गया है ना, और यहाँ पे 3 इंटू 7 रह गया। तो मैन 10 मैन, 5 दूनी 10, 10 मैन, 7 या 21, 21 वुमेन के बराबर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आया कि 10 मैन 21 वुमेन के बराबर है। तो हमें दोस्तों एक आपने थोड़ा नोट किया हो तो हमें आगे सवाल करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 पुरुष और 9 औरतें को काम करवाना है ना। तो हम यहाँ पे 10 मैन की जगह 21 वुमेन रख सकते हैं। तो 21 और 9 30 वुमेन हो जाएगी, है ना। तो और ये वाली इक्वेशन हम उठा लेंगे, ये वाला टोटल वर्क हम उठा लेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन
हमें इनकी कैपेसिटी निकालनी भी आनी चाहिए। हमें इनकी कैपेसिटी कैसे निकालनी है, तो हम इसकी कैपेसिटी भी निकालेंगे, फिर आंसर करेंगे। ठीक है, तो 10 मैन 21 वुमेन के बराबर है ना। तो एक मैन कितने वुमेन के बराबर है? 21/10 वुमेन के बराबर है। और एक वुमेन अगर मैं बोलूँ कितने वुमेन के बराबर है, तो ये वाली जो संख्या है ये इस तरफ चली जाएगी और ये पलट जाएगी। तो 10/21 मैन के बराबर है एक वुमेन। ठीक है, तो अभी हमें पता ही है आंसर क्या होगा इसका। क्या होगा? 10 मैन 21 वुमेन के बराबर, तो हम यहाँ पे 10 पुरुष की जगह 21 वुमेन रख लेंगे, है ना। काम पर 10 पुरुष की जगह हम 21 वुमेन काम पर रख लेंगे, तो हमारी यहाँ पर 30 वुमेन हो जाएंगी टोटल। और हमारा टोटल वर्क क्या है? वुमेन वाली इक्वेशन उठाएंगे। अगर हम यहाँ पे सारे पुरुष होते, काम करने वाले लोग सारे पुरुष होते, तो हम यहाँ पे पुरुष वाली इक्वेशन उठाते। समझ आ रहे हो ना आप? तो हम पुरुष यहाँ पे पुरुष सारे काम करने वाले, और ये हम महिलाओं वाली इक्वेशन नहीं उठा सकते, क्योंकि इनकी कैपेसिटी अलग है काम करने की और पुरुष की कैपेसिटी अलग है। तो हमें सेम उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर काम करने वाले सारे पुरुष है, तो यहाँ पे भी काम करने वाले सारे पुरुष ही होने चाहिए। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी आगे करते हैं। क्या करते हैं हम? 10 पुरुष की जगह 21 महिलाओं को रख लेते हैं काम पर, तो टोटल 30 महिलाएं हो जाएंगी, 30 वुमेन हो जाएंगी ना। और ये टोटल वर्क हम उठा लेते हैं 30 × 35। तो 30 से 30 कट जाता है और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 35। तो 10 पुरुष और 9 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगी? 35 दिनों में। तो 35 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 पुरुष और 6 औरत किसी काम को 10 दिनों में तथा 5 पुरुष और 2 औरत उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 10 पुरुष और 15 औरत उसी काम को कितने दिनों में करेगी? तो यहाँ पे भी हमें जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमें पहले कैपेसिटी चाहिए, एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है और एक महिला कितने पुरुष के बराबर है। तो हम यहाँ पे सभी काम पुरुष या महिला हम यहाँ पर काम करने वाले लगा लेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई भी इक्वेशन ले लेंगे, अभी दोनों में पुरुष और महिलाएं हैं ना, तो हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लेंगे और यहाँ पे भी सारे पुरुष काम पर लगा लेंगे और यहाँ पे भी सारे पुरुष, या यहाँ पे भी सारी औरतें काम पर लगा लेंगे और यहाँ पे भी सारी औरतें काम पर लगा लेंगे। तो हमें ऐसे ही करना है। तो हमें पहले इनकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। तो एक बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 पुरुष और 6 औरत किसी काम को 10 दिनों में करती है, और तथा 5 पुरुष और 2 औरत उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करती है। तो यहाँ पे भी काम क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे भी हम दोनों इक्वेशन को बराबर रख के मैन और वुमेन की पावर निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं। 4 मैन प्लस 6 वुमेन, है ना, इंटू 10, ये हमारा टोटल वर्क है। और ये वाला वर्क 5 पुरुष प्लस 2 औरत इंटू 12 इस वर्क के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से अभी मैन और वुमेन की पावर निकाल लेंगे कि कितने मैन कितने वुमेन के बराबर है और कितनी वुमेन कितने मैन के बराबर है। तो अभी यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर। आप जानते हैं कैसे होगी? 10 चौक 40 प्लस 10 6 60 और 12 पंजे 60 प्लस 12 दूनी 24। ठीक है, तो अभी क्या अभी हम इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये मैन है और ये वुमेन है। तो हम मैन को एक साइड लेके आ जाएंगे और वुमेन को एक साइड लेके आ जाएंगे। तो अभी क्या है, ये वाली जो अगर इस तरफ आएंगे बराबर से इस तरफ आएंगी, तो ये वाले जो इक्वेशन है प्लस वाले ये माइनस में हो जाएंगे। तो अभी 40 मैन, तो ये इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 60 मैन इज इक्वल टू अभी 24 वुमेन है यहाँ पे। तो ये वाली वुमेन जब उस तरफ जाएंगी तो ये भी माइनस की हो जाएंगी 60 वुमेन। ठीक है, तो अभी क्या है, 40 में से 20 वुमेन इज इक्वल टू 24 में से कितने गए? 60 गए, कितने रह जाएंगे? 24 और 36 और 30 60,
36 रह जाएंगी, 36 वुमेन रह जाएंगे ना। तो अभी ये कट रहा है अभी, तो दो 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 दाई 20 और दो एक दो दो दो, दो, दो निम और सॉरी 2 अठे 16 हो गए। तो अभी भी कट रहा है ना। तो 2 निम 2 पंजे 10 और 2 निम 18, तो ये आ जाएंगी। तो 5 मैन 9 वुमेन के बराबर है ना। तो अभी देखिए एक मैन कितने मैन वुमेन के बराबर है, 9/5, और एक वुमेन कितने के बराबर है, तो यहाँ पे एक पलट जाएगी तो 5/9 मैन के बराबर है। तो ये हमारे आ जाएंगे। तो अभी आप देख लीजिए, या आप पुरुष की जगह महिलाओं को काम पर लगाएंगे या महिलाओं की जगह पुरुष को काम पर लगाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पुरुष की जगह महिला को ही काम पर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम पहले वाली इक्वेशन, हमें जो अच्छा लगेगा, जो वाली इक्वेशन हमारे लिए आसान रहेगी वो वाली इक्वेशन हम लेंगे। चाहे आप आपकी मर्जी कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छी लगे वही लें। तो मैं क्या करूँगा, अभी देखिए मैं थोड़ी अपनी सुविधा देखूँगा। एक मैन के बराबर 9/5 वुमेन है। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ तो 4 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो नहीं आ पाएगी। तो मैं अगर ये वाली लेता हूँ, 5 पुरुष और 2 औरत, तो अगर मैं 5 पुरुष की अगर निकालता हूँ तो सही है, ये पहले निकली हुई है, 9 वुमेन के बराबर है ना। तो ये वाली मेरे लिए सही रहेगी, और ये वाली भी। तो चलिए मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। तो 5 पुरुष और 2 औरत किसी काम को 12 दिनों में करती हैं। तो 5 पुरुष की जगह मैं क्या रख लेता हूँ, 9 वुमेन रख लेता हूँ। तो 9 और 2 11 वुमेन हो जाएगी, 11 × 12, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या वुमेन रख लिया काम पर। तो यहाँ पे भी मुझे सारी वुमेन चाहिए होंगी, कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, तभी हम पता चलेगा कि कितना काम कितने दिनों में हो सकता है। तो अभी देखिए मैं 10 पुरुष की जगह क्या रख लेता हूँ, वुमेन को रख लेता हूँ। तो 5 मैन 9 वुमेन के बराबर है, तो 10 मैन कितने वुमेन के बराबर हो जाएंगी, 5 दूनी 10 ना, तो 9 दूनी 18 वुमेन के बराबर हो जाएंगी, है ना। या मैं यहाँ पे अगर मैं रख लूँगा एक मैन इतने 9/5 वुमेन के बराबर है, तो 10 मैन कितने बराबर हो जाएगी, 9/5 × 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। तो मैं 10 पुरुष की जगह 18 वुमेन रख लूँगा। तो 18 और 15 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगी, 33 वुमेन हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये 33 वुमेन हो जाएंगी। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया कि 11 औरतें किसी काम को 12 दिनों में करती हैं, तो 33 औरतें उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे ना। तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो 11 तिये 33 और 3 चौके 12, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 दिनों में 10 पुरुष और 15 औरत उस काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बस एक यही बात ध्यान में रखने की है कि हमें पहले यहाँ पे इनकी कैपेसिटी निकाली, हमें यहाँ पे ये देखना कि काम बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे काम बराबर है तो हम यहाँ पे मैन और वुमेन की कैपेसिटी निकाल लेंगे, और फिर हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन में हमें रखना अच्छा रहेगा। तो मैंने देखो, अगर मैं पहले वाली में रखता क्वेश्चन तब भी सेम आना था, लेकिन मुझे फिर बटे में आता, फिर मैं उसको 6 प्लस करता एलसीएम लेके, फिर बटे में आता, फिर उसको काटता। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ जिसमें 5 पुरुष है, ये पहले निकली हुई है। तो 5 पुरुष मैंने 9 में लिख दी, 9 और 2 11, 11 × 12, तो मैंने कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी 5 मैन अगर 9 वुमेन के बराबर, तो 10 मैन कितने हो गई, यहाँ पे 2 गुना हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी 2 गुना 18 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। 10 मैन 18 वुमेन के बराबर, तो यहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इस इक्वेशन में रखने के लिए, है ना। तो हमें इक्वेशन ऐसी देखनी चाहिए, हमें आसानी रहे और आसान से जल्दी से क्वेश्चन हमारा निकल आए। तो ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आपको ना। तो आगे एक टाइप और बचती है इस क्वेश्चन की, इसके बाद ये चैप्टर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अलावा और कोई भी टाइप जो है पेपर में नहीं आने वाले, ठीक है। तो मैंने जो इस चैप्टर की सारी टाइप्स आपको करवा दी है, बस एक लास्ट टाइप बचती है, वो हमें अभी कर लेंगे। और क्या दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट के लिए भी मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे की सारी टाइप्स जो है उसमें है, और आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये है दोस्तों हमारी लास्ट टाइप। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि 40 औरतें 6 घंटे में 30 पेड़ उगाती हैं। ठीक है, यदि 36 औरतें हों तो वह 18 घंटों में कितने पेड़ उगाएंगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, एक बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से मैंने इसका कॉन्सेप्ट निकाला है, वरना ये क्वेश्चन ऐसा है कि बिना फॉर्मूले के नहीं होगा। मैंने बहुत सी जगह यूट्यूब पे भी देखी कि देख लो इसका कोई किसी ने बता दिया हो कॉन्सेप्ट, लेकिन नहीं, मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने फिर अपना ही माइंड ला के बड़ी मेहनत से एक कॉन्सेप्ट निकाला है, बिल्कुल आसान। क्योंकि अगर मैं आपको ये फार्मूला बता देता कि ये भाई बिना फॉर्मूले के होगा नहीं, इसके लिए तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो अभी यार मैं खुद ही मना कर रहा था फॉर्मूलोज के लिए, और अभी मैं बोलूँगा कि भाई ये फॉर्मूला याद करना, तो ये अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट निकाला, आप अच्छे से समझ जाइए इसको। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 40 औरतें 6 घंटे में किसी काम को करती है। काम क्या है, पहले हमें क्वेश्चन क्या मिलते थे कि 40 औरतें 6 घंटे में किसी काम को करती है, तो हम क्या करते थे, मैन पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारा टोटल वर्क आ जाता था। लेकिन हमारा यहाँ पे एक्चुअल में टोटल वर्क दे दिया गया है पहले ही, है ना। तो हम और पूछ रहा है कि 36 औरतें हों तो वह 18 घंटों में कितने पेड़ उगाएगी। तो ये भी इक्वेशन बन रही है ना, 36 औरतें मैन पावर है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। लेकिन इसकी एक्चुअल क्वांटिटी हमें नहीं पता है। जैसे इसमें एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है 30 पेड़, तो हमें ये नहीं पता है कि ये कितने पेड़ उगाएंगी। एक्चुअल क्वांटिटी जो है हमारे पेड़ों की वो हमें नहीं पता है। ये पता है कि 36 औरतें 18 घंटों में काम करती है, हमारा टोटल वर्क भी आ जाता है, लेकिन एक्चुअल जो इसकी क्वांटिटी है वो हमें नहीं पता है इसकी, जैसे इसमें बताया गया है। तो क्या है, 40 औरतें जो हैं 6 घंटों में 30 पेड़ उगाती हैं, तो ये इसके इक्वल है ना। ये हमारा जो काम है, ये जो हमारी इक्वेशन है, 40 औरतें 6 घंटे में काम करती है ना, तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। लेकिन हमारा टोटल वर्क दिया हुआ है पहले ही 30 पेड़। तो या मैं ऐसे बोलूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है ये 30 पेड़ के बराबर है। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी 36 × 18, ये वाली इक्वेशन कितने पेड़ों के बराबर होगी, है ना। यही तो है, यही तो पूछ रखा है कि 40 औरतें 6 घंटे में 30 पेड़ उगाती हैं, तो 36 औरतें 18 घंटे में कितने पेड़ उगाएंगी, है ना। तो ये इक्वेशन इसके बराबर है, 30 पेड़ के बराबर है। तो ये वाली इक्वेशन कितने पेड़ों के बराबर है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो अभी देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये बिल्कुल, ये देखिए हम क्या करते हैं पहले, जैसे कि एक आदमी मान लीजिए 2 यूनिट मान लीजिए, 2 यूनिट 10 आम के बराबर है ना, 10 आम के बराबर है। तो 5 यूनिट कितने आम के बराबर होगी, सेम टू सेम यही है ना, सेम टू सेम यही है। 2 यूनिट 10 आम के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने आम के बराबर है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे पहले। 2 यूनिट 10 आम के बराबर है, तो एक यूनिट कितने आम के बराबर हो जाएंगी, 2 पंजे 10, तो 5 आम के बराबर यूनिट हो जाएंगी एक यूनिट। और तो 5 यूनिट पूछ रखी है, तो 5 यूनिट कितने आम के बराबर हो जाएंगी, 5 × 5 25 आम के बराबर हो जाएंगी, है ना। 25 आम के बराबर जो है 5 यूनिट हो जाएगी। तो सेम टू सेम यही है, 40 × 6, ये जो यूनिट है 30 पेड़ों के बराबर है। तो ये वाली यूनिट जो है कितने पेड़ों के बराबर होगी। तो हम पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कि एक यूनिट कितने पेड़ों के बराबर है। तो 40 × 6, ये जो यूनिट है 30 पेड़ों के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 30 डिवाइड बाय 14 × 6, ठीक है। तो ये हमारी एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी। तो हम इसको काट लेंगे, कट जाता है ना, ये 6 पंजे 30, 5 अठे 40, तो क्या आ गया, 1/8, 1/8 पेड़ के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितने, 8 पेड़ के बराबर है। तो अभी पूछ रहा है 36 × 18, तो ये इस यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1/8 मल्टीप्लाई कर देंगे 36,
इंटू 18। तो अब इसको हम काट देंगे तो क्या आंसर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कैसे कट जाएगा? 4 दूनी 8, 4 नीम 36 और 2 नीम 18, तो 9 9 81, 81 पेड़ों के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा 81 पेड़ जो है आंसर आ गया हमारा कि 40 औरतें 6 घंटे में 30 पेड़ काटती हैं, तो 36 औरतें 18 घंटे में 81 पेड़ काटेंगी, 81 पेड़ काटेंगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों? ये मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला ये कॉन्सेप्ट, वरना ये बिना फॉर्मूले के ये क्वेश्चन होने वाला नहीं था। ये शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये छोटा इसका जो एक छोटे लेवल पे ये हम क्वेश्चन करते हैं ऐसे, है ना, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू 10 आम के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू इतने आम के बराबर होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 आम के बराबर होगी। तो वैसे ही ये एक यूनिट है ना, ये एक यूनिट मान लीजिए, ये यूनिट ही है, तो है एक यूनिट ही तो है, ये टोटल वर्क थोड़ी है हमारा, ये तो हमने माना है ना। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किस्म का कि जब हम मैन पावर को अपने आवर से अपने टाइम से मल्टीप्लाई करते तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। और रियलिटी भी यही है जो मैंने पहले बताई थी बेसिक में आपको, कि जब मैन पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। तो ये मैन पावर हमारी, ये जो इक्वेशन ही हमारी बन जाती है ना, ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाती है टोटल वर्क की। और टोटल वर्क हमारा 30 पेड़ दिया है, तो ये वाला टोटल वर्क इसके बराबर है, ये वाली यूनिट इस 30 पेड़ों के बराबर है। तो ये वाली यूनिट कितने पेड़ों के बराबर होगी? 36 औरतें 18 दिन में कितना काम कर पाएंगी? तो दोस्तों ये ऐसे हमारा आंसर निकल गया। तो भाइयों मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, जो आपने अगर पहली वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नोट्स भी मैंने उसमें डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो भाइयों आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज ये जो टाइम एंड वर्क का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके जो जितनी मैंने टाइप करवाई हैं, इसके अलावा और कोई टाइप इस चैप्टर में है ही नहीं, यही बस टाइप थी, ये मैंने करवा दिया आपको। शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे यही आशा है आपसे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।